आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से अनिरुद्ध हमारे साथ में सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कौन सी बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश में रहेंगी? देखिए, पिछले 3 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, अब उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कमलनाथ और नकुलनाथ की भूमिका पे पूरी तरह से सस्पेंस नहीं हट पाया है। और देखा जाए तो इन सब के चलते आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। यह बैठक सुबह से शुरू होगी, जो मैराथन बैठक लगभग 7 से 8 घंटे चलेगी, देर शाम तक चलेगी। और बैठक में शामिल होने के लिए भंवर जितेंद्र सिंह, जो मध्य प्रदेश के नए प्रभारी हैं, वो खुद आज सुबह अभी थोड़ी देर बाद ही भोपाल पहुंचेंगे। और इसके बाद लगातार जो पीसीसी में मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो बैठकों का दौर शुरू होगा, वो देर शाम तक जारी रहेगा। और बात करें हम कमलनाथ की और उनके पुत्र नकुलनाथ की, तो हालांकि पार्टी की तरफ से दावा कर दिया गया है, कमलनाथ के समर्थक नेताओं ने भी दावा कर दिया है कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, नकुलनाथ किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच कमलनाथ और नकुलनाथ ने मध्य प्रदेश में मरी हुई कांग्रेस में एक बड़ी जान फूंक दी है। और इसका आज सीधा नकुलनाथ और कमलनाथ के एपिसोड का आज सीधा असर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में दिखेगा, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के उमड़ने की उम्मीद है। और कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के 66 विधायक तो शामिल रहेंगे ही, इसके अलावा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और बड़ी संख्या में तमाम कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, शहरों से आज बैठक में शामिल होंगे। और देखा जाए तो यह बैठक सुबह 10 बजे के बाद शुरू होगी और इस पे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है, उस पे भी चर्चा होगी। इसके अलावा संगठन पे चर्चा होगी। और सबसे बड़ी चर्चा जो आज की बैठक में जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह लेंगे, वे अनुशासन और एकजुटता। हालांकि कमलनाथ एपिसोड के बाद कांग्रेस में बड़ी एकजुटता होती हुई दिख रही है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को 29 लोकसभा सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारना है। और अभी तक यह हालत है कि 29 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी को मध्य प्रदेश में कैंडिडेट ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ के एपिसोड के बाद पूरे तवा पलट गया है, समीकरण बदल गए। और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो बैठक होगी, वो बड़े उत्साह के साथ और बड़े जोर शोर के साथ शुरू होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, इस बैठक को ऐसे भी देख सकते हैं कि पिछले दिनों जो कांग्रेस में हालात बने हैं, लगातार कमलनाथ के भाजपा ज्वाइन करने की चर्चाएं सामने आ रही थी, उसके बाद में इस बैठक में एकजुटता पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जी बिल्कुल, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इस एपिसोड के बाद थोड़े से ऊर्जावान लग रहे हैं। हालांकि वो पिछले कुछ दिनों से काफी निराशा में थे। हालांकि वो लगातार संगठन की बैठक ले रहे हैं, उनके साथ कुछ बैठकों में प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करने की कोशिश वो कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, क्योंकि उनका मुकाबला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से है लोकसभा चुनाव में। तो एकजुटता पे सबसे बड़ा जोर रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों जो कांग्रेस में कलह मची, यहां तक कि प्रवक्ताओं के लड़ाई झगड़े और वीडियो सबके सामने आए। इसके अलावा कांग्रेस में वर्कर नहीं मिल रहे थे, जो भी जयंतियां मन रही थी या जो कार्यक्रम होते थे, उसमें बमुश्किल 50 से 100 पदाधिकारी या कार्यकर्ता ही पहुंच पाते थे। तो आज के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ और नकुलनाथ का जो एपिसोड हुआ, उसके बाद ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि थोड़ा बहुत दम रहेगा और पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव पे जो 29 सीटों पे लड़ने जा रही है मध्य प्रदेश में, उसका तैयारियां करेगी। और इसके अलावा एकजुटता के साथ राहुल की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरने वाली है अगले कुछ दिनों में, उस पर भी आज बड़ी चर्चा होगी। बिल्कुल एकजुटता पर फोकस रहेगा। हमारे साथ में उत्तराखंड से अवनीश जी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही मुंबई से राहुल पुजारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, लखनऊ से राशिद अलवी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी के पास चलेंगे। अवनीश जी, उत्तराखंड में कौन सी बड़ी खबरें आज रहेंगी, इसके साथ ही सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे?
जी बिल्कुल, वैष्णवी देखिए यहाँ पे अभी जो है आज 11 बजे के लगभग जो है पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से पहले ही यहाँ पे बातचीत हो चुकी थी कि वो अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए जाएँगे। आज 11 बजे जो है वो अयोध्या में जो है यहाँ पे पहुँच जाएँगे और अयोध्या में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के जो है दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएँगे और तमाम पूजा अर्चना के साथ जो है वो शाम को यहाँ पे वापस आ जाएँगे। वहीं अगर बात करें दूसरी ओर तो यहाँ पे जिस तरीके से युवाओं की बात कर रहे थे, 2024 चुनाव से जो है आ चुका है और खास करके अगर युवाओं की बात करें, युवाओं को साधने की बात लगातार मोदी जी भी करते रहे हैं। उनका कहना था कि स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़िए और जो नौकरियां हैं, नियुक्तियों की छोड़कर आप अपने रोजगार को यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो उसको लेके जिस तरीके से यहाँ पे सोर्स स्वराज जो स्वरोजगार की तरफ जो है यहाँ पे बात की गई थी, उसको लेके यहाँ पे लगातार जिस तरीके से 11 महीने के अंदर जो है यहाँ पे लगभग 800 से ऊपर जो अनुमोदन प्राप्त हुए, उसको लेके युवाओं में खासा उत्साह था। क्योंकि 1 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक की यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात की गई थी। उसको लेके अब यहाँ पे जो है विपक्ष ताना कस रहा है। उनका कहना था कि युवाओं आज सड़कों पे है। जिस तरीके से एमओयू यहाँ पे इन्वेस्टर समिट के टाइम पे जो है यहाँ पे साइन किए गए थे, अभी धरातल पर कोई नहीं हुआ। युवाओं को केवल ये लुभावने की प्रोजेक्ट है और क्योंकि जब तक धरातल पे नहीं आएगा तब तक कहना बेकार होगा और युवाओं को जो है भ्रमित किया जा रहा है। इसको लेके तमाम आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र से जो है आज जो है बजट मिला है 125 करोड़ का जो यहाँ पे विकास कार्यों के लिए दिया गया है, सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए दिया गया है, छोटी-छोटी जो विकास योजना है उसके लिए यहाँ पे बजट को दिया गया है। जी बिल्कुल, कल भी हमने देखा कि नियुक्ति पत्र युवाओं को बांटे गए। हमारे साथ में राहुल पुजारी जुड़े हुए हैं मुंबई से। राहुल, कौन सी बड़ी खबरें आज मुंबई में रहेंगी? इसके साथ ही विशेष सत्र बुलाया गया है, तो क्या ये सत्र हंगामेदार रह सकता है? जी वैसे बता दो, कल भी ऐतिहासिक दिन था महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए, आज भी ऐतिहासिक दिन है। कल मराठाओं के जो पूरे राजा माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई गई। अब वैसे विश्वास नहीं होगा, पूरा मुंबई लग रहा था होली और दिवाली एक संग मनाए जा रहे हैं। रात को पूरी लाइट से सजावट थी और दुल्हन की तरह पूरी मुंबई सजी हुई थी और सुबह गुलालों की होली खेली जा रही थी। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी की जयंती जन जयंती को मनाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था होली दिवाली एक ही दिन मनाया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र। और मुंबई की बात करें तो पूरा मुंबई जगह जगह में छत्रपति शिवाजी की एक मूर्ति पे माल्यार्पण करके पूरी तरह से पूरी होली की तरह मनाया गया। और आज जब विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाया जा रहा है तो उसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से हंगामा कर रहा है। और देखना 11 बजे राज्यपाल के भाषण के बाद आरक्षण में जो मराठा आरक्षण है उसको पेश किया जाएगा और 10 जैसे सूत्रों के हवाले से खबर है 10 से 12% का अध्यादेश लाके इसको पास किया जाएगा। और पास होने के बाद देखते हैं रिएक्शन क्या है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण वाले भी बैठे हुए हैं कि जैसे ही अगर कुछ होता है तो वो भी सड़क पे आ जाएंगे। और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए विस्मय बता दूं, ये बहुत बड़ी बात होगी कि आज होगा क्या। महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर मराठा आरक्षण अगर लागू किया जाता है तो मराठाओं के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कल शिवाजी जयंती के बाद दूसरी एक सरप्राइज जो मिलेगी मराठाओं को, तो उसका क्या कहना होगा। लेकिन अगर ये राजनीति अगर बढ़ती है आगे, अगर मराठा आरक्षण को लेकर विपक्ष नामंद तो है ही है, लेकिन अगर विधानसभा में आज विशेष अधिकार से अगर पास किया जाता है अगर मराठा आरक्षण, तो ओबीसी आरक्षण का क्या होगा। क्योंकि जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ओबीसी आरक्षण की कटौती करके ही 10 से 12% का आरक्षण दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये बात कही गई थी क्योंकि आरक्षण आप बढ़ा नहीं सकते, तो आरक्षण कहीं ना कहीं से कटौती तो की ही जाएगी। और जहां तक 100% जो है कि ओबीसी आरक्षण से ही कटौती की जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 18 सीट पे लड़ने का ऐलान कर दिया है। जबकि अभी महाआघाड़ी सरकार गवर्नमेंट की कोई भी बैठक नहीं हुई, लेकिन अपनी तरफ से जो 18 सीट जीती थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, उनकी 18 सीट पे दावा ठोक दिया है। और एनसीपी के जो शरद पवार हैं वो भी अभी थोड़े से नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि उनको कल सुप्रीम कोर्ट ने और अजित पवार के एनसीपी गुट को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने 7 दिन का टाइम दिया है कि असली शिवसेना कौन है, अपने अपने पक्ष को वो रख सकते हैं। जी वैष्णवी, बिल्कुल, ये बड़ी खबरें रहेंगी और आज विशेष सत्र भी बुलाया है, तो देखना होगा आरक्षण को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आता है। हमारे साथ में राशिद अलवी जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से। राशिद, कौन सी बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश में रहेंगी? सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे? राशिद, आवाज पहुंच रहा है? चलिए, हमारे साथ में अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनिरुद्ध, सीएम के कार्यक्रमों की बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे?
मतलब आज भोपाल में ही हैं और वे जब से राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में समाप्त हुई है उसके आने के बाद से ही यहाँ पे एक्शन में कल कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा आज अगर उनके कार्यक्रम की बात करें तो वे पौधारोपण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और देर शाम को डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल जो कि यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, खजुराहो पहुंचेंगे। और देखा जाए तो आज खजुराहो में खजुराहो डांस फेस्टिवल जो एक बड़ा पुराना कार्यक्रम है और लगातार इसमें देश विदेश से सैलानी और नृत्य के जो शौकीन लोग हैं, शास्त्रीय संगीत और भारतीय संगीत के शौकीन लोग हैं, वे खजुराहो नृत्य फेस्टिवल में हर साल शिरकत करते हैं। तो आज खजुराहो नृत्य फेस्टिवल की शुरुआत है और इसकी शुरुआत में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे। खजुराहो के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और आज देखा जाए तो कथक नृत्य को लेके खजुराहो में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है और गिनीज वर्ल्ड बुक की टीम भी वहां पे आ चुकी है। और यह कार्यक्रम है कि आज यहाँ पे 1500 से 1800 कलाकार कथक नृत्य करेंगे एक साथ और विश्व में कहीं भी इतना बड़ा कथक नृत्य का सामूहिक कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो आज डॉक्टर मोहन यादव भी खजुराहो में मौजूद रहेंगे और शाम को एक बड़ा कथक का कार्यक्रम है जो कि पूरी तरह संभावना व्यक्त की जा रही है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज का कार्यक्रम मध्य प्रदेश का दर्ज हो जाएगा। और खजुराहो के लिए और मध्य प्रदेश के लिए और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, हमारे साथ में अवनीश जी भी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, अगर मौसम की बात करें तो कैसा मौसम आज के दिन रहने वाला है? इसके साथ ही भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए यहाँ पे अगर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था ऑरेंज अलर्ट, और यहाँ पे जो ऊपर की पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार कल से जो है जारी है और कई रास्ते जो है यहाँ पे अवरुद्ध हो गए हैं। खास करके अगर बद्रीनाथ मार्ग की बात करें तो पूरी तरीके से जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया है। अभी यहाँ पे बीआरओ की टीमें जो है वो बर्फ हटाने का काम कर रही है और देर रात से यहाँ पे बारिश हो रही है। और यहाँ पर अगर बात करें राजधानी देहरादून की तो लगातार पूरी देर रात तक जो है बारिश रही है, जिसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हल्के हल्के अभी ठंड का एहसास है। हालांकि अभी सुबह यहाँ पे अभी थोड़ी सी देर में धूप खिल गई है, तो उसको लेके अभी क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन की जो है बारिश की बात मौसम विभाग ने जरूर की है। जी बिल्कुल, भारी बर्फबारी का अलर्ट पहाड़ी इलाकों में जारी किया गया है। हमारे साथ में लखनऊ से राशिद अलवी जुड़े हुए हैं। राशिद, कौन सी बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश में रहने वाली है और सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे? जी, जिस तरह से कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ, उसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड सेरेमनी कल हुआ है वो त्रिदिवसीय है, जो कि आज भी है और कल भी है, उसको लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉच कर रहे हैं। वहां जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर और उसको देखेंगे। देखने के बाद जो भी वहां पे प्रदर्शनी लगाई गई है उसका निरीक्षण करेंगे, प्रदर्शनी देखेंगे। और जिस तरह से अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रही है और बैठक के दौरान जो लोकसभा चुनाव है उसको जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जैसे कि यहाँ के जो विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको बुलाकर बैठक कर रही है। जी बस। इसके साथ ही राशिद, बात करें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जैसे कि अभी इलाहाबाद में किया, बनारस में किया। और दूसरी बात है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक रूपरेखा है वो सही तरीके से तैयार नजर नहीं आ रही। इसको देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सामने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाने का काम कर रहे हैं। चलिए, मुंबई से हमारे साथ में राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, आज विशेष सत्र बुलाया गया है, मराठाओं को आरक्षण मिल सकता है, लेकिन ओबीसी नाराज ना हो, इसको लेकर के बीच का फैसला क्या हो सकता है? पेच फंसा हुआ है। आज आनंद पानम ने विशेष सत्र को बुला के अध्यादेश तो लागू किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में, अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जी, जितना भी कुछ किया जा रहा है लोकसभा चुनाव को देख के ही किया जा रहा है। तो बीजेपी और क्या नाम है, एकनाथ शिंदे की पार्टी बैकफुट पे आ चुकी थी आरक्षण के मुद्दे पे। अगर आरक्षण को लेके नहीं आते हैं विशेष
सत्र में, तो शायद उनकी सीटों में काफी अंतर आ रहे थे। तो इसको देखते हुए विशेष जो आज विधानसभा सत्र बुलाया गया और अध्यादेश लागू किया जाए। टोटल ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है और हो सकता है 10 से 15% का जो आरक्षण देने के बाद शायद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो। तो इनका कहना होगा हमने तो अध्यादेश लेके आए, हमने विशेष सत्र बुलाया और मराठाओं के लिए आरक्षण दिया, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है तो हम क्या कर सकते हैं। हमने तो विशेष अपनी तरफ से सभी प्रश्न किए, लेकिन यहाँ ओबीसी का भी पेज फंसेगा। ओबीसी का पेज फंसने के बाद शायद होता क्या है, लेकिन अगर ये अध्यादेश लागू किया जाता है तो आज फिर से दिवाली मनाई जाएगी और फिर से होली खेली जाएगी। पूरे मराठा पूरे एकत्रित है और जिस तरह से मराठा के नेतृत्व करने वाले मनोज जरांगे पाटिल 4 दिन से जब अपने भूख हड़ताल पे उनकी हालत खराब होती जा रही है, अगर उन मराठा अच्छा आता है तो आज उनकी भूख हड़ताल भी खत्म होगी और पूरे महाराष्ट्र में होली और दिवाली मनाई जाएगी। अगर 10 से 1 बजे के बाद पता लगेगा कि मराठा अच्छा कितने परसेंट से पास हुआ है, 10 या 12% से, और 10-12% के बीच में अगर पास होता है तो आज पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन होगा और पूरे महाराष्ट्र में होली और दिवाली मनाई जाएगी। जिस तरह से कल मनाई गई थी छत्रपति शिवाजी दिवस के, आज उससे बड़ा भी मनाया जाएगा। तो मराठाओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जी वैष्णवी, चलिए हमारे साथ में अवनीश जी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, अगर बात करें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? महेंद्र भट्ट की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि निर्विरोध वो चुने जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो केवल एक महेंद्र भट्ट जी जो है, जिस तरीके से यहाँ पे निर्विरोध की बात की जा रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से उनका कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे उतारा गया था, राज्यसभा के लिए कोई नामांकन नहीं किया गया था। केवल एक महज जो है औपचारिक घोषणा की बात है, आज जो है वो भी कर दी जाएगी और उसके लिए बाकायदा पूरे जश्न की यहाँ पे तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। महानगर कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय तक तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे जो है रंग गुलाल लेके तैयार है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और पूरी तरीके से जो है यहाँ पे जो है महेंद्र भट्ट जिस तरीके से राज्यसभा का जो है चुनाव जीत के आ रहे हैं, उनकी यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि कार्यकर्ता किस तरीके से उनका भव्य स्वागत करते हैं। जी चलिए हमारे साथ में अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनिरुद्ध, मौसम की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कैसा मौसम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम में पिछले 48 घंटों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और केवल ग्वालियर चंबल संभाग को छोड़ के दूसरे संभागों में ठंड का असर थोड़ा कम हुआ है। केवल सुबह के वक्त ठंडक रहती है और शाम के वक्त ठंडक रहती है। और जहां तक बात करें पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के ज्यादातर संभागों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान ऊपर ही रहा, यानी ठंड का दौर अब समाप्त होने को है। हालांकि मौसम विभाग का चेतावनी है कि अगले 24 घंटों में ग्वालियर चंबल संभाग या उत्तर प्रदेश के लगी जो सीमावर्ती मध्य प्रदेश के इलाके, वहां पे हल्की बारिश या मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन भोपाल के आसपास की बात करें और इसके अलावा अन्य संभागों की और जिलों की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग को छोड़ के, तो वहां पे मौसम दिन में गर्म बना हुआ है और सुबह और शाम पे ठंडक बनी हुई है। और जहां तक बात करें हम राज्यसभा चुनाव की, तो आज मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है। और जहां तक बात करें कमलनाथ नकुलनाथ एपिसोड के बाद आज बहुत कम संभावना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक सिंह को बदला जाएगा। लेकिन कांग्रेस की 1 सीट राज्यसभा में आना मध्य प्रदेश से तय है। 5 सीटें हैं, 5 सीटों के लिए केवल 5 लोगों ने ही नामांकन भरे। 4 नामांकन भारतीय जनता पार्टी से भरे गए, 1 नामांकन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरा गया वो अशोक सिंह ने भरा है। और 1 सीट के लिए अगर आंकड़ों के हिसाब से जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 66 विधायक हैं और कांग्रेस को 1 राज्यसभा सीट के लिए 38 विधायक चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यसभा के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन में जो 5 फॉर्म भरे गए उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस से अशोक सिंह का राज्यसभा में जाना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि नाम वापसी की आज आखिरी दिन है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखना होगा कांग्रेस की आज जो बैठक है उसके क्या नतीजे निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अवनीश भी आपका भी बहुत शुक्रिया, राशि दल भी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और राहुल पुजारी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।